सरकार तो करे दोनों सदनों में बहुमत, बिल तो पास होके रहेगा। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये सरकार मशीनों की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। 5 मिनट आप, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट हाँ, नेतागिरी की आप कर रहे हो। नेतागिरी आपको अमित शाह ने बोला ना करने के लिए, आप जाओ। आप गलत बात, गलत। यू बिहेव योरसेल्फ। आई एम टॉकिंग टू द प्रेस, वेट फॉर 5 मिनट्स, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट। नो प्लीज। हाँ, ये देख लो आप, ये जो कह रहे हैं, यही हरकत है जो मेकिंग इशू आउट ऑफ नथिंग। यू आर मेकिंग एन इशू। साहब को निवेदन कर रहा हूं, मैं भी तो कह रहा हूँ आपसे, 4 कदम दूर है ना। मैं भी 4 कदम, चले गए। हाँ सब चले गए। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। आप 4 मिनट, ये देखो, यही है, ये सच्चाई है। कोई नहीं, कोई बात। अब आपको सच्चाई समझ में आ गई। यही सच्चाई है, सिर्फ महमूद प्राचा को रोकने की कार्रवाई है इनकी। आप आराम से करिए। 1 मिनट, फिर बदतमीजी करते रहिए। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। आप बाहर चलिए भाई। आप माइक हटाओ, माइक हटाओ यहाँ से। यही आपको करना है ना, यही अमित शाह जी ने बोला है, यही अमित शाह जी ने बोला है, यही बोला है ना, यही अमित शाह जी ने बोला है, यही अमित शाह ने यही बोला है ना। ये उनको डरा सकते हो तो मुझे नहीं। अपनी लिमिट में रहो, कानून की लिमिट में रहो, अपनी लिमिट में रहो, लिमिट में, लिमिट में, लिमिट में, लिमिट में उंगली दिखा रहा हूँ, लिमिट में, सीनियर एडवोकेट, लिमिट में, अपनी लिमिट में रहो। आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, अपनी लिमिट में रहो। आपकी लिमिट ये है, मेरी लिमिट पता है मुझे, तुम अपनी लिमिट में रहो। कानून पता है, कानून पता है। चलो, ये किसी और को मत समझना। चलो यार, चलो, किसी और को नहीं समझना है तुम। मैं बता रहा हूँ, किसी और को मत समझना। चलो भाई, ये कोई और नहीं है। चलो, अपना काम करो, जाके काम ड्यूटी करो कानून के हिसाब से। ये बदतमीजी मत करो। चलो भाई, चलो आप लोग चलो, मुझे बताएंगे। आपको वहाँ से हटाया गया। देखिए, डर सिर्फ अम्बेडकरवादियों का है, किसी को डर नहीं है। अब सिर्फ मैं क्या बात करता हूँ कि बुद्धिस्ट समाज को, क्रिश्चियन समाज को और हर एक समाज को मिलकर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये हर एक समाज के ऊपर हमला है। इसी बात से आरएसएस और बीजेपी को तकलीफ है। और किस चल रही है क्या? दिल्ली में नहीं, पूरे देश में मोदी सरकार जो है, ये मशीनों की सरकार है। ये जनता के वोटों की सरकार है ही नहीं। बुनियादी बात यह है, जब तक आप लोग ये नहीं समझोगे, जनता की बात क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि ये जनता के वोटों से नहीं जीतते, ये बेईमानी के वोटों से, मशीनों द्वारा चुराए गए वोटों से जीतते। इसलिए किससे नहीं डरते? ना ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से डरते, ना शेड्यूल ट्राइब से डरते, ना ओबीसी से डरते, ना ये मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध से डरते। किसी से नहीं डरते हैं ये, ना गरीब से, ना किसान से, किसी से क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि ये मशीनों की सरकार है। आप इनको वोट देके हटा नहीं सकते। लेकिन मैं आज इसलिए आया हूं कि ये एक अच्छी शुरुआत है और इसमें सबको एक साथ रहना है। अमित शाह जी को देखा, सब कर रहे, कुछ नहीं है। अमित शाह जी को तकलीफ किससे है? मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं इनका तोड़ जानता हूं। मैं जानता हूं कि ये मशीनों की सरकार है। मैं अच्छे से जानता हूं कि मैंने 16 पॉइंट का वक्फ एक्ट दिया है। वक्फ एक्ट वही लागू होगा। ये अम्बेडकरवादी का कॉल है, ये एक सच्चे मुसलमान का कॉल है। और यही 16 पॉइंट जिसमें उम्र कैद की सजा है वक्फ की प्रॉपर्टी चुराने के लिए, जिसमें सारी प्रोसीडिंग, एक मिनट सुन लो, वीडियोग्राफी होगी वक्फ की सारी, जिसमें जितने किसी ने वक्फ की प्रॉपर्टी चुरा रखी है, कोई भी हो, चाहे मैं खुद क्यों ना हूं, वो सब जेल जाएंगे, उम्र कैद होगी। यही है, इसी चीज को इम्प्लीमेंट होगा। आज नहीं तो कल होगा ही। हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हम जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो कार्रवाई हो रही है उसमें अपनी कार्रवाई भी बताएंगे। आप वक्फ एक्ट पे बात कर रहे थे, लेकिन आपको बात नहीं करने दिया गया। आपको कह रहे हैं, देखिए, मैं वक्फ एक्ट पे सिर्फ बात करूं, अभी मुझे बुलाएंगे, वेलकम करेंगे और मेरे सर पे फूलमाला भी बनाएंगे। ये अमित शाह जी का काम है। मगर मैं क्या कह रहा हूं, बुद्ध विहार में भी वही हो रहा है, वही क्रिश्चियंस के चर्च पे हो रहा है, वही सिखों के गुरुद्वारे पे हो रहा है, वही शेड्यूल ट्राइब्स की सारी जल जंगल जमीन के लिए हो रहा है, वही शेड्यूल कास्ट के लिए उनकी सारी जमीनें। आज भी तुगलकाबाद की एक केस लगी हुई है हाईकोर्ट में, वो भी मैं करके आ रहा हूं अभी। जो तुगलकाबाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाई गई है, सब एक साथ है। देश की 90% जनता और ओबीसी के लोग तो अब साथ आ रहे हैं ना। जाट समाज कह रहा है हम बुद्धिस्ट है, आप देख रहे हैं ना। अब जब ये 90% जनता एक साथ है, तो 90% को जो एक करने की बात करेगा, वही अमित शाह साहब का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो अम्बेडकरवाद की बात करेगा, जो अम्बेडकर समाज की बात करेगा, जो अम्बेडकर साहब का नाम लेगा, वही अमित शाह साहब का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपको आज बिल्कुल साफ हो गई बात, के नहीं हो गई। 4 कदम बर्दाश्त नहीं हुए, 4 मिनट मेरे बर्दाश्त नहीं हुए। सरकार बसित है, कह रही है कानून लाया जाए ही, क्या करेंगे? पहली बात यह है कि पुलिस को यह पता ही नहीं है
इसके आंदोलन का समय होता क्या है? इसकी भी पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में डली हुई है, दिल्ली पुलिस कोई जवाब नहीं दे पा रही है। यहाँ रोकने की ताकत पुलिस में नहीं है। हम भी तो करते हैं प्रोटेस्ट, हम कोई परमिशन नहीं लेते क्योंकि हमें कानून पता है। पुलिस के पास परमिशन देने की ताकत ही नहीं है। ये पब्लिक स्पेस और पुलिस को आंदोलन नहीं, हमारा ही है, ये हमारा ही है, लेकिन परमिशन लेके है ना, मुद्दे पे बात करें। अभी ये भटकने की बात नहीं है, ये इत्तेहाद के लिए मैं आया हूँ। सरकार कह रही है बिल आके रहेगा, तो उसके बाद क्या रास्ता होगा? बिल आके रहेगा तो बिल जाके भी रहेगा, ये मेरा कॉल है। कदम बात, बिल जाके रहेगा, ये मेरा कॉल है। कैसे होगा, तरीका क्या होगा फिर उसका? फिर आप वही बात कर रहे हैं, जब जो पब्लिक के वोटों से, जनता के वोटों से जीत के प्रधानमंत्री आएगा, और वो आएगा, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा हमारा साथ दे दें और तो वो जल्दी आएगा, मोदी जी हटेंगे। अभी ये कोई नकली बिल पास कर रहे हैं, एक बिल पास कर रहे हैं, अमेरिका को पूरा देश बेचने का बिल पास कर रहे हैं, ये किसानों की जमीन लेने का बिल पास कर रहे हैं। इनका कोई बिल चलने वाला नहीं है। हौसला रखे सबका इंसाफ होगा। ये जो मशीनों द्वारा चुनी गई सरकार है, इसको हटाना है, और पब्लिक के वोटों द्वारा जो सरकार आएगी वो सबका हक उसके हिसाब से इंसाफ और संविधान के हिसाब से करेगी। इतनी सी बात है, डरने की कोई जरूरत नहीं। नीतीश कुमार आएंगे, आपको सरकार की क्या मंशा दिख रही है? अडानी जी को सारी वक्फ की जमीन है, जैसे रेलवे की दे दी, जैसे डिफेंस की इतनी सारी जगह दे दी, जैसे एयरपोर्ट दे दिए, जैसे पोर्ट्स दे दिए। अडानी साहब को, अंबानी साहब को, यूसुफ लुलू जैसे बेईमान जो अपने आप को उद्योगपति कहते हैं, उनको जमीनें देने का काम है और कोई काम नहीं। ये किसी आम जनता के काम नहीं आने वाली है वक्फ की प्रॉपर्टी। चलिए यहाँ से लूट के मुस्लिम जगह जो जगह हैं, जो अल्लाह की जगह है, वो लूट के किसी गरीब को दे देंगे। जानी सारी अंबानी के पेट में, अडानी के पेट में, यूसुफ लुलू के पेट में, और कोई वजह नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ रखे अपने जहन में। राजा साहब, एक सवाल की कहा जा रहा है कि शाहीन बाग फिर से बनेगा, लेकिन सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं जलियांवाला बाग भी याद रखना चाहिए फिर। अरे मैं भी तो बता रहा हूँ, जलियांवाला बाग वाले जीते थे, ये सरकार को बताना चाहते हैं। अभी तो दो अप्रैल थी 2018 भूल गए? हम नहीं भूले, हमें याद है। हमें भीमा कोरेगांव याद है। और बताओ क्या याद कर रहा है तुम्हें? शाहीन बाग भी है, किसान आंदोलन भी है, सब आंदोलन याद है हमें। और सब सरकार है ही नहीं ना। हम तो सरकार चाहते हैं, सरकार आ जाए जो पब्लिक के वोटों से आए। जैसे ही हम ये मशीनों की लड़ाई जीतेंगे, पेपर बैलेट वापस आएगा, ये सरकार को जेल में मिलेंगे ये सारे मंत्री आपको जो आज चोरी कर रहे हैं ना, अडानी जी और अंबानी जी के कहने पे, यूसुफ लुलू के कहने पे, ये सब जेलों में मिलेंगे। ये मेरा कॉल है, अम्बेडकरवादी का एक पक्का, जो ईमान वाला मुसलमान है और अम्बेडकरवादी है, ये उसका कॉल है। सब जेलों में मिलेंगे। और पैसे लगा दिए इन्होंने, डीडी ये मैं कह रहा हूँ, आपका किडनी भी बेच देंगे ये। आप आने दो वक्त, आने दो ना वक्त, ये लूट के आपकी किडनी भी दे देंगे सभी। औरंगजेब की खबर हटाने की बात हो रही है सर। देखिए, जब तक औरंगजेब साहब जिंदा थे, किसी की साहब बड़े आदमी के लिए बोला जाता है, इसलिए सच में वो बड़े आदमी थे, इसलिए बोल रहा हूँ। किसी की हैसियत और औकात नहीं थी जब तक औरंगजेब साहब जिंदा थे, उनके साथ या उनकी कब्र के साथ या उनके किसी चीज पे कुछ भी उंगली भी लगा दे। अब जब मर गया कोई, तो मरे हुए के ऊपर शेर तो बहुत सारे लोग बनते हैं, ये भी बन जाएंगे, क्या हो गया? तो क्या मैं खुद औरंगजेब का सबसे बड़ा मुखालिफ मैं हूँ। सुनिए आप ध्यान से, क्योंकि उन्होंने, उनकी कलम में इतनी ताकत थी, एक झटके में छुआछूत खत्म कर सकते थे, उन्होंने नहीं की, इसलिए मैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। लेकिन फिर भी ये कह रहा हूं, वो बड़े आदमी थे, बहादुर थे। उन्होंने भारत को इस शेप में लाने के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए, जब तक वो थे ना, और उनके वंशज भी थे, भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। 24% देश की नहीं, दुनिया की जो संपदा थी वो भारत में थी, और वो भारत से बाहर लेके नहीं गए थे। यहीं पे उनकी संपदा, जो आज हम सब भी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है औरंगजेब साहब का कंट्रीब्यूशन, मुगलों का कंट्रीब्यूशन। वक्त की बात करें तो क्या नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू आएंगे आप लोगों के साथ? उम्मीद है? नहीं, उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का बहुत बड़ा दबाव है। दिल से तो वो हमारे साथ है, दिल से बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, लेकिन अगर जन आंदोलन बड़ा होगा तो वो खुल के भी आएंगे। अभी जन आंदोलन छोटा है, इसलिए वो लोग ईडी और सीबीआई के डर में है, ऐसा मुझे लगता है। क्या उनके हर चीज में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव पेपर बैलेट से चुनाव ना होने का है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पब्लिक वोट नहीं दे रही है, कोई वोट नहीं दे रहा मोदी जी को और अमित शाह जी। कैसे जीतते हैं? मशीनों से। चुनाव में वोट चुराने की मशीनों से चुनाव जीतते हैं। सर, आप लोगों का अगला प्लान क्या होगा? आज प्रोटेस्ट हो गए। नहीं, आज तो मैं मुबारकबाद देने आया हूँ जिन लोगों की मैं थोड़ी तनकीद करता था, जिनके ऊपर, अगर कोई अच्छा काम किया है तो मैं इसलिए आया हूँ यहाँ। और अभी मुझे कड़कड़डूमा भाग के फिर जाना है, मैं फिर भी आया हूँ टाइम निकाल के। ये एक सॉलिडेरिटी, इत्तेहाद की मिसाल है। मेरी किसी से जाती लड़ाई है ही नहीं। कोई अच्छा काम करेगा मैं उसकी तारीफ करूंगा, कोई बुरा करेगा मैं बुराई करूंगा, सीधी सीधी बात। आप चाहते पारदर्शिता है? बिल्कुल मैं चाहता हूँ पारदर्शिता है।
बिल्कुल आए, लेकिन ये पारदर्शी तो कर रही है मोदी सरकार। ये झूठ बोल रहे हैं ना। सबसे बड़ी देखिए मोदी जी का मैं क्या बोलता हूँ, एक ही वादा है, वो कभी सच नहीं बोलेंगे, वो हमेशा झूठ बोलेंगे, एक ही वादा है उनका। अगर मोदी जी कुछ भी बोल रहे हैं तो उसका उल्टा करेंगे, यही तो बात है। अगर पारदर्शिता कह रहे हैं तो पारदर्शिता नहीं है, बताए किस सेक्शन में पारदर्शिता है? सब में। इसमें सजा कम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उम्र कैद करो वक्फ की जमीन चुराने वाले की, और ये कह रहे हैं कि हम और कम करते हैं सजा, जो 3 साल की 2 साल की थी उसे भी कम कर रहे हैं। चोरी होती है क्या जमीन? बिल्कुल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। चोरी करने वाला जमीनों को हर व्यक्ति जो भी बेईमान है, अब देखिए मुसलमान भी बेईमान हो सकता है, पर्सनल लॉ बोर्ड चोरी कर रहा है जमीन। बहुत सारे लोग उसके, ये देखिए ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय, आज मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। इन्वेस्टिगेशन होगी, जो करेगा वो पाएगा, क्योंकि ये इस दुनिया में ही फैसला नहीं होना इसका, इसके बाद भी एक दुनिया है, वहां भी फैसला होना है। तो यही तो कह रही है सरकार, जो चोर हैं वो पकड़े जाएंगे। उसकी सजा कम करें या बढ़ाएं? सरकार करे उम्र कैद, मैं उसका सपोर्ट करता हूं। सरकार को सब पता है उन्हें कि जो डीसी होता है उसके हाथ में नहीं देना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों को वक्फ का जो अभी का कानून है ना, क्योंकि इसमें हमने बनाने में भी बहुत बड़ी रोल अदा किया था, जो आज का कानून है, अब ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। जो आज का कानून है ना, इस प्रॉपर्टी थी जिनका जिक्र आप भी करते, सरकार कह रही है वो सरकार की प्रॉपर्टी है। मैं 123 का कभी जिक्र नहीं करता, 123 तो 123 है, 1023 से ज्यादा प्रॉपर्टीज है दिल्ली में 1023 से ज्यादा प्रॉपर्टीज होंगी, कम से कम 123 तो वो हैं जो नजर आ रही हैं, जिसके ऊपर झूठा हमला किया जा रहा है। इसके अलावा हजारों प्रॉपर्टीज और हैं, अभी असलियत तो सामने आई नहीं है ना, अभी तो एक झूठ थोप के हमके ऊपर, हमारे ऊपर, और उसको ही उसी में दबा दिया जाता है। 123 प्रॉपर्टी नहीं है, हजारों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अभी वक्फ की हैं दिल्ली में, 1/3 दिल्ली वक्फ की है। और वक्फ क्या होता है? जो मुसलमानों ने अपना पेट काट के अल्लाह की राह में दिया, तो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है वो, सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है। सरकार तो एक चौकीदार नहीं, एक नौकर है, वक्फ बोर्ड नौकर होता है, मुतवल्ली होता है। आंदोलन को कैसे देख रहे हैं आज? इसका कोई असर? आज शुरुआत है, देखो अब फर्क पड़ेगा, देखो आप, बिल्कुल पड़ेगा, शुरुआत है ये, और इससे पड़ेगा कि ये शुरुआत है। इसके बाद क्या होना है, जो दूसरी कम्युनिटीज मिल के करने वाली है, वो भी सरकार को पता नहीं है, हम जल्दी ऐलान करने वाले हैं।